यार आज हम आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं कोडिंग और डिकोडिंग का। देखिए दोनों की इम्पोर्टेंस होती है। एक कोडेड स्क्रिप्ट होती है वो हमारे पास होती है, एक डिकोडेड स्क्रिप्ट होती है वो आपके पास होती है। तो डिकोडेड स्क्रिप्ट जो होती है उसमें फाइनल आउटकम किस तरीके से आएगा वो नरेटेड होता है उसमें। मगर कोडिंग डिकोडिंग इज़ अ वर्सेटाइल फिनोमिनन, ये बहुत एक वर्सेटाइल फिनोमिनन है। और सम क्लूज़ कांट बी नरेटेड बट विजिबल इन स्क्रिप्ट बाय पोटेंशियल। कुछ क्लूज़ होते हैं जो आप बता नहीं सकते, हम वर्बली बता नहीं सकते, और वो बाय पोटेंशियल हमें दिखाई देते रहते हैं। अब देखिए जैसे कई बार क्या होता है, इसको इस तरीके से समझा जा सकता है, जैसे कोई कलर है। अब ग्रीन कलर आप बोलते हैं तो ग्रीन कई तरीके का होता है। ग्रीन में कई शेड्स आते हैं। अब ग्रीन बोलने वाला ही समझ सकता है कि वो कौन सा ग्रीन बोल रहा है, वो कौन सा वाला ग्रीन बोल रहा है, वो वही बता सकता है। तो वही बात है यहाँ पे, कोडिंग और डिकोडिंग में यही अंतर है। हम आपको 90% पोटेंशियल लिख देते हैं, मगर कौन सा वाला 90% पोटेंशियल है, यहाँ पर क्या होना चाहिए बैकएंड में, यहाँ पर क्या होना चाहिए बैकएंड में और क्या हो रहा है, वो पता लगाना थोड़ा हमारा काम होता है। कई बार ऐसा होता है, मतलब 10 में से 2 बार ऐसा भी होता है। 10 में से 8 बार तो ग्रीन का जो आप वो हम जो समझाते हैं ग्रीन, वही आप ग्रीन समझते हैं, वो तो वही होता है। मगर 2 बार ऐसा भी होता है कि जो ग्रीन हम समझा रहे हैं वो यहाँ पे आ नहीं रहा परफेक्ट। तो कल जो था, आपने देखा जो कल जो इवेंट था पंजाब और मुंबई का, तो वहाँ पे आप बोलेंगे कि सर आपके देखो 90% के हिसाब से उसने क्राइटेरिया क्रॉस किया 4/36। और जिस तरीके से वो खेली मुंबई, तो वो ऑब्वियसली डोमिनेटिंग ही लग रही थी। मगर मैं दोस्तों यहाँ पर एक बात बताऊँगा कि जो उस बैकएंड में अ, जो प्रोग्रामिंग थी वो हमने एनालाइज़ की, तो हमें नहीं लगा कि मुंबई का पोटेंशियल वो है। क्योंकि जो पोटेंशियल परसों आपने देखा था एसआरएच का जो एक्सट्रीम हाई स्कोर बन गया, तो वो ही पोटेंशियल यहाँ पर था। तो वो पोटेंशियल यहाँ पे लैंड नहीं हो रहा था, वो दिख रहा था कि वो बात नहीं आ रही है। तो हम खुद भी कंफ्यूज थे, कल बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग इवेंट था। वहाँ पे ए बी पता करना बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है। मगर हर बार नहीं होती दोस्तों। जो आप लोग हमें मैसेज करते रहते हैं ना, हु इज़ ए, हु इज़ बी, हु इज़ ए, हु इज़ बी, ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। और नहीं होगा तो हम अपने आप अपडेट करेंगे। प्लीज़ आप जो भी मैसेज करते रहते हैं वो मैसेज मत किया कीजिए, हम अपने आप आपको अपडेट कर देंगे। और अगर नहीं होगा तो कोई ये लास्ट इवेंट नहीं है आपकी लाइफ का या हमारी लाइफ का जो ज़रूरी है करना। तो समझने की कोशिश किया कीजिए कि भाई हम भी सोच रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है तो हम खुद ही बीच में आ जाएंगे। तो बात होती है कोडिंग डिकोडिंग की, वो आप लोग नहीं समझेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि कल क्या मैसेज किया हमने। मैं आपको बताता हूँ कल की स्क्रिप्ट क्या रही। पहले कल की स्क्रिप्ट ये रही, देखिए 80% का जो 3 मिनट का था, उसके बाद 90% था। अब हमने कहा स्ट्रांगली रिकमेंडेड आइडेंटिफाई ए एंड स्टे ऑन। अब आइडेंटिफाई ए में स्टे ऑन, तो वो तो मुंबई दिख रही थी। और ऐसी बात नहीं है कि जो स्टे हो ए पे होगा तो वो बच नहीं पाया और वो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। हाँ, ऐसी बात नहीं है, बहुत बढ़िया उसने इधर उधर किया। तो मगर जो 90% 90+ का जो पोटेंशियल है वो लैंड नहीं हो रहा, वो बात नहीं आ रही। और उसके बाद आप देखो बी था तो, और हमने ये कह दिया था कि जो वैदिक है वो पंजाब किंग्स को बहुत ज़्यादा साथ दे रही है, और अगर मुंबई ए बनता है और बी पंजाब बनता है तो डेफिनेटली रेट लाएगा, और अगर पंजाब ए बनता है तो रेट लाएगा। मतलब ये एक ऐसी कंडीशन हो जाती है वैदिक में, जो वैदिक का फुल स्ट्रेंथ पंजाब के साथ ही था। तो अगर मुंबई डोमिनेट करती भी है तो पंजाब तो रेट लाएगा ही लाएगा, आपको हमने कहा था। तो दोस्तों यहाँ पर ये समझने वाली बात हो जाती है कि पंजाब पे जो एक ऑब्वियस बात हो जाती है, फिर पंजाब पे जाया जाए, क्योंकि हम तो कह रहे हैं पंजाब तो रेट लाएगा ही लाएगा, तो पंजाब पे जाया जाए। मगर यहाँ पर फिर क्लाइंट का दिमाग अपना चलने लग जाता है। तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ 90% होते हुए भी, 90% में क्या होता है, आर पी ओ 9, 10, 11, 12 कुछ भी जा सकती है। मगर आपने कल देखा कि जो मुंबई का जो आर पी ओ है वो 8:30 से 9 के बीच में नहीं उठ रहा है, और विकेट और जा रहे हैं, वो नहीं उठ रहा है। 10 ओवर में भी 85 89 रन बन रहे हैं। क्यों? 90+ का जोन है, मगर रन रेट इतनी नीचे क्यों है भाई? और विकेट 3 क्यों लूज़ करें? सब क्वेश्चन आते हैं दिमाग में। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं बॉलिंग टीम का टाइम है और ये बैटिंग पूरा इंटरफेयर कर रही है। ऐसा दिमाग में आता है कि इतना कम रन रेट क्यों है। 90+ में रन रेट बहुत हाई होना चाहिए, पोटेंशियल बहुत हाई होना चाहिए, दम बहुत हाई होना चाहिए। मगर ऐसा है नहीं। ये 8-9 का, 8-9 से भी नीचे जा रहा है कभी कभी।
तो फिर ये कैसे? तो हमने आपको कहा है कि 90% में 9, 10, 11 बार आप उस ग्रीन शेड को छोड़ के आप यहाँ पे आ जाइए, कि आप ये भी तो देख सकते हैं कि 90% में 9, 10, 11, 12 का आरपीओ होना चाहिए, 9 प्लस का आरपीओ होना चाहिए, वो तो जा ही नहीं रहा। मैं आपको बताऊँ, आईपीएल का एक मैच था, गुजरात का मैच था, उसमें भी जो 90% में जो 9 की रन रेट पे ही रुक जाए, वहाँ वो था कि बैटिंग टीम पूरे पोटेंशियल से नहीं खेल रही। मगर यहाँ पर बैटिंग टीम पूरे पोटेंशियल से नहीं खेल रही, ये नहीं कह सकते थे ना, विकेट भी आ रहे हैं। वहाँ विकेट नहीं आए थे। गुजरात का एक मैच था, मैं मैच आपको बता दूंगा। वहाँ पूरे पोटेंशियल नहीं किया। अगर 90% में खेलती और विकेट नहीं गंवाती मुंबई, तो फिर मुंबई ए होती, क्योंकि विकेट नहीं जा रहे हैं। तो वो 90% में अगर 8-9 के रन रेट से खेल रही है पूरे पूरे, तो मतलब पता पड़ता कि वो पूरा पोटेंशियल से नहीं खेल रही, बॉलिंग इंटरफेयर कर रहा है। मगर यहाँ बॉलिंग ने 3 विकेट ले लिए हैं जोन में, तो नहीं कह सकते आप कि आप बॉलिंग डोमिनेट नहीं है। बॉलिंग उसको लगातार रोकने की कोशिश कर रही है और रोक भी रही है। देखिए, ज़्यादा अपर हैंड बॉलिंग का है। देखिए, बॉलिंग 3 विकेट भी ले रही है, बॉलिंग उसकी रन रेट भी नहीं पहुंचने दे रही है। तो आप सोचिए, जोन तो बॉलिंग का है, यहाँ पे कौन इंटरफेयर कर रहा है? यहाँ पे बैटिंग इंटरफेयर कर रही है। तो जब भी इंटरफेरेंस होगा, वैसा वर्सा होगा, तो आगे का जोन किसका हो जाएगा? फर्स्ट बॉलिंग का हो जाएगा। तो वही बात हमने यहाँ पर एक देखिए अपडेट ये हमने किया। देखिए, प्लैनेट कॉम्बिनेशन बिहाइंड दिस डिकोडेड स्क्रिप्ट indicate very fierce performance to be given by the dominating team till 8:33. Still not seen as like that. It's interfere of anyone. Neither PK on wickets upper hand nor MI on runs. Both are trying to climb up on one another. We are partially on PK due to Vedic. We think somewhere it is domination of bowling team to stopping RPO. So whoever want to enter here, go on PBKS in limit to recover. MI वर्सेस पी के। अब देखो, अब तुमने फिर से 6 मिनट बाद फिर अपडेट दिया है, इट गिव स्ट्रेंथ टू पी के। तो कुल मिला के हमारी पी के पे स्ट्रेंथ ज़्यादा रही, और अब देखिए कि पी के ही विन हुआ। तो कई बातें दोस्तों ऐसी होती हैं कि आपको पोटेंशियली देखनी पड़ती हैं। अब 90% का पोटेंशियल जब हमने आपको बता रखा है, तो उससे आप भी मेज़र कर सकते हैं कि वो बात नहीं आ रही है। और 90% के पोटेंशियल में धुआंधार बैटिंग होती है। अगर धुआंधार बैटिंग दिख नहीं रही थी, 1-1, 2-2 रन करके वो पहुंच रहे थे कैसे भी। और मेन बात विकेट गंवाना है। 90% में विकेट जाना तो बिल्कुल अलाउ नहीं है अगर बैटिंग टीम है तो। और विकेट 3-3 चले गए थे। तो ये सब बातें हम आपको बताते क्यों? क्योंकि आप सीखें, हमसे पूछें नहीं, आप अपने आप करें, आप अपने आप जज करें कि ये भी क्या है। सीखना क्या है केपी एस्ट्रोलॉजी को? सीखना यही है कि आप अपने आप सीखें। और अगर आप सीखेंगे ही नहीं, हर टाइम पूछते रहेंगे, वीडियोज़ नहीं देखेंगे, तो मतलब नहीं निकलेगा ना फिर यहाँ केपी एस्ट्रोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे रहने का। फिर तो आप किसी तुक्केबाज के पास भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जितना नॉलेज आप ग्रैस्प करेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो मैंने आपको बताया कोडिंग डिकोडिंग का, तो वो बातें भी आपको ध्यान रखनी है। और पोटेंशियल को मेज़र करना है। पोटेंशियल पावर क्या है, क्या पोटेंशियल आरपीओ इस जोन में आनी चाहिए और क्या आ रही है। कल आपने काफ़ी मैचेस हैं ऐसे जो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।